हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 4। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें कंटिन्यू दिखाया जाता है कि वॉशरूम में डेनवर गोली चलाता है और गोली की आवाज़ सुनते ही सभी हॉस्टेजेस घबराने लगते हैं। तब नायरोबी सभी हॉस्टेजेस को शांत करती है और गाइस अब तक पूरे 26 घंटे बीत चुके हैं रॉबरी यानी डकैती करे हुए। फिर हमें वापस वॉशरूम में डेनवर और मोनिका को दिखाया जाता है और साथ ही इस बात का खुलासा हो जाता है कि डेनवर ने जो गोली चलाई थी वो मोनिका पर नहीं बल्कि ज़मीन पर चलाई थी। तब मोनिका डेनवर को थैंक यू बोलती है क्योंकि डेनवर ने उसे बख्श दिया था और डेनवर को कहती है कि तुम सभी को बता देना कि तुमने मुझे मार दिया है। पर डेनवर कहता है कि सबूत के लिए खून दिखाना पड़ेगा। तब वे डिसाइड करते हैं कि मोनिका के जांघ पर गोली मारेंगे तो ज़्यादा खून निकलेगा जिससे सभी को विश्वास हो जाएगा कि मोनिका मर चुकी है। तभी डेनवर गोली चलाता है और मोनिका जमीन में अधमरी गिरी हुई थी। उसी वक्त दूसरी गोली की आवाज़ सुनते ही बर्लिन को डाउट होता है तो वो वॉशरूम में जाता है और डेनवर से पूछता है आखिर तुमने 2 गोलियां क्यों चलाई। और ऊपर से डेनवर बर्लिन पर गर्म होता है और कहता है कि तुमने मेरी हाथ खून से रंग दिया, ये काम तुमने खुद क्यों नहीं किया। पर तभी बर्लिन बोलता है इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना और यह कहकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राकेल की मॉम जिन्हें एक बीमारी है कि वो हर चीज़ को भूल जाती है, इसलिए वो अपनी अलमारी में बहुत सारी नोट्स लगा कर रखती है जिससे उन्हें याद रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं। राकेल की मॉम नोट्स देखती है तो उन्हें याद आता है कि राकेल और उसकी बेटी पॉला जो मेरे साथ रहती थी पर वो पॉला घर में नहीं है। तभी वो राकेल को कॉल करती है मगर वहीं दूसरी ओर फ़ोन पर राकेल प्रोफेसर से बातें कर रही होती है जिसके कारण राकेल अपनी मॉम की कॉल पिक नहीं कर पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राकेल और प्रोफेसर बातें कर रहे हैं जहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं वो सरेंडर नहीं करेंगे और ऊपर से प्रोफेसर मांग करते हैं ट्रक की और एक हेलीकॉप्टर की ताकि वे चोरी करने के बाद वहाँ से आराम से निकल पाएं। ये सभी बातें हो रही थी तभी प्रोफेसर के मोबाइल पर कॉल आती है जो राकेल की मॉम का रहता है और तब राकेल की मॉम प्रोफेसर से कहती है मुझे राकेल से बात करनी है जो काफ़ी अर्जेंट है और इसी वजह से प्रोफेसर राकेल को कॉल कट कर देते हैं। और इधर रॉयल मिंट के बाहर राकेल कर्नल और एंजल को बताती है हीस्ट टीम का असली मकसद यहाँ से पैसे चुराना नहीं है बल्कि मौजूद पेपर रोल से अपने लिए नए नोट छापना है, इसलिए वो ट्रक और हेलीकॉप्टर की डिमांड किए हैं। ये सभी बातें हो रही थी तभी कैंप में प्रोफेसर पहुंचते हैं और राकेल से कहते हैं कि आपने मेरी फ़ोन कल इस्तेमाल की थी अपने घर में कॉल करने के लिए, इसलिए आपकी मॉम ने मुझे कॉल किया है, उन्हें कुछ अर्जेंट बात करनी है। तभी राकेल प्रोफेसर के मोबाइल से बात करती है तो राकेल को उसकी मॉम बताती है कि पॉला घर पर नहीं है और थोड़ी देर पहले तुम्हारा हस्बैंड आया था, वही पॉला को लेकर थोड़ी देर के लिए घुमाने लेकर गया है पर काफ़ी देर हो गया है, अभी तक पॉला घर नहीं आई है। इस बातों को जानकर राकेल फौरन अपने घर निकल जाती है और घर पहुंचते ही राकेल अपनी बेटी को घर में देखती है। थोड़ी देर बाद राकेल को प्रोफेसर का कॉल आता है क्योंकि प्रोफेसर का फ़ोन राकेल के पास था तो राकेल वही रेस्टोरेंट में प्रोफेसर से मिलती है और वहीं प्रोफेसर को मोबाइल वापस दे देती है और साथ ही वे दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर राकेल प्रोफेसर को अपने फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी एक बेटी है, मॉम और एक्स हस्बैंड था मगर अब हमारे बीच काफ़ी दूरी आ गई है और इन्हीं प्रॉब्लम को शेयर करते हुए वे दोनों इमोशनली क्लोज आने लगते हैं। फिर अचानक दूसरी तरफ दिखाया जाता है डेनवर को जो मोनिका को छिपाने के लिए उसी तिजोरी में लेकर जाता है जिसे थोड़ी देर पहले मॉस्को और डेनवर खोले थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बर्लिन के पास आर्थरो का मोबाइल रहता है और वो सभी हॉस्टेजेस से पूछता है कि ये मोबाइल किसका है, तुम में से अगर किसी का हो तो सच सच बताओ, यदि तुम में से कोई नहीं बताया तो तुम सभी को मैं मार दूंगा। ये बातें सुनकर टोक्यो उस पर शक करती है, तब उसे साइड में ले जाकर पूछती है आखिर क्या बात है। तो बर्लिन बताता है कि एक लड़की है मोनिका जिसके पास से मोबाइल मिला है, इसलिए उसने डेनवर को उसे जान से मारने बोल दिया है और डेनवर उसे गोली मारकर कत्ल किया है। पर प्रोफेसर का रूल था कि कोई खून खराबा नहीं करना है,
इस कारण टोक्यो को गुस्सा आता है और वो रियो से प्रोफेसर को कॉल करवाती है, पर प्रोफेसर वहाँ नहीं रहते हैं क्योंकि वो रेस्टोरेंट में थे। वे सभी बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर मॉस्को पहुँचता है और पूछता है आखिर क्या बात है, तुम सब इतने चिल्ला क्यों रहे हो। तब टोक्यो मॉस्को को बताती है कि हाल ही में डेनवर ने किसी का जान ले लिया है बर्लिन के कहने पर। ये बात जानकर मॉस्को काफ़ी टूट जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे पर विश्वास था कि वो चोरी कर सकता है मगर कभी किसी का जान नहीं लेगा। तभी मॉस्को पुरानी बातों को याद करता है। वो सोचने लगता है कि क्यों उसने अपने साथ डेनवर को लाया था। तभी हमें पता चलता है कि डेनवर किसी ड्रग डीलर का एक ट्रक चुरा लिया था और तब सभी डेनवर को पकड़ने के लिए जान के प्यासे थे और डेनवर को उन सब से बचाने के लिए और उनके पैसे लौटाने के लिए मॉस्को उसे अपने साथ इस काम में शामिल किया था। फिर प्रेजेंट में मॉस्को को विश्वास नहीं होने के कारण वो डेनवर के पास जाने लगता है। तब वहाँ पर बर्लिन उसे रोकता है मगर मॉस्को नहीं रुकता है। तो मॉस्को वॉशरूम में देखता है कि पूरी ज़मीन खून से लथपथ है और डेनवर खून को साफ कर रहा होता है और इन सारी चीज़ों को देखकर मॉस्को को अटैक आता है और वो वहीं गिर जाता है। तब वहाँ पूरी हिस्ट टीम पहुँच जाती है और मॉस्को को एक कमरे में सुला कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब डेनवर को दिखाया जाता है कि वो कुछ दवाई लेकर मोनिका के पास पहुँचता है क्योंकि मोनिका का काफ़ी खून बह चुका था। तब डेनवर मोनिका को ट्रीटमेंट कर रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और मॉस्को को दिखाया जाता है कि मॉस्को सपने में डेनवर को मोनिका को जान से मारते हुए देखता है। तभी मॉस्को को होश आता है और वो सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए किसी की जान न जाए, इसीलिए वो मिशन को छोड़ना चाहता था। तब मॉस्को कमरे से बाहर निकलता है और रॉयल मिंट के मेन दरवाज़ा खोल देता है। वहाँ पर वो बिना मास्क का दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। तब सभी उसे रोकने लगते हैं। इस शोर को सुनकर डेनवर वहाँ पहुँचता है और मॉस्को को रोकता है और इन सभी का फोटो पुलिस को मिल जाती है पर वे किसी का चेहरा नहीं देख पाते हैं। उसी समय डेनवर मॉस्को को धीमी आवाज़ में बताता है कि मैंने मोनिका को नहीं मारा है और वो जिंदा है। तब तक में टोक्यो मेन दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एंजल आता है और वो राकेल को बताता है कि अभी अभी रॉयल मिंट के अंदर फाइट हुई है और इस बात को सुनकर राकेल और एंजल वापस अपनी पुलिस बेस में जाते हैं और साथ ही ये बातें प्रोफेसर भी सुन लेते हैं और फिर वो भी रेस्टोरेंट से अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर वहाँ से नज़र रखते हैं रॉयल मिंट पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डेनवर सभी हॉस्टेजेस से कहता है यदि आप में से किसी को भी फ्रेश एयर यानी खुली हवा खाने के लिए रूप में जानना चाहते हैं तो वो हमारे साथ चल सकते हैं। पर उसी वक्त आर्थरो डेनवर से पूछता है बात क्या है, तो डेनवर कहता है हमारे साथी को 10 मिनट के लिए खुली हवा खाना है, तो चुपचाप जिसे जाना है वो अपनी मास्क पहनकर तैयार हो जाओ। मगर आर्थरो समझ जाता है कि थोड़ी देर पहले गोली चलने की आवाज़ आई थी तो हमें प्यादा बनाया जा रहा है। तब आर्थरो पूछता है आखिर तुम लोग किसे जान से मारे हो, मगर तब डेनवर उसे गन से डरा कर चुप करवा देता है। फिर डेनवर मॉस्को और सभी हॉस्टेजेस को नकली गन देकर और मास्क पहनाकर रूफ यानी छत पर फ्रेश एयर के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्नाइपर ये सभी इंसिडेंट्स देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। और तभी छत पर मॉस्को और डेनवर फिर से मोनिका के बारे में बात करने लगते हैं। तभी उन दोनों के कुछ बातें आर्थरो सुन लेता है और चिल्लाने लगता है और पूछता है मोनिका के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। तब आर्थरो के अलावा सभी कोई ज़मीन में बैठ जाते हैं और आर्थरो के हाथ में गन था और फेस में मास्क रहता है जिसकी वजह से स्नाइपर और पुलिस वाले को लगता है कि वो ज़रूर लुटेरे में से एक है। इसी कारण राकेल शूट करने का आज्ञा देती है और जब स्नाइपर आर्थरो को शूट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो लुटेरों में से एक नहीं है बल्कि हॉस्टेजेस में से एक था। और गाइज ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।